तो जरूरी नहीं है कि बुक्स में लिखी गई हर बात जरूरी हो, बल्कि जरूरी यह है कि आखिर हम इस बुक को कैसे पढ़ते हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग सिंक्रोनस रीडिंग रीडिंग का हाईएस्ट लेवल है। इसमें एक ही टॉपिक पर कई किताबें पढ़ना और उनके बीच रिलेशन को समझना शामिल है। रीडिंग की आर्ट में मास्टरी हासिल करने के लिए किसी भी बुक को पढ़ते टाइम खुद से कुछ सवाल पूछें। क्या आप उन लोगों में से एक हैं जो किताबें पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते? आपको पता है कि किताबें पढ़ना कितना जरूरी है, फिर भी इस हैबिट को डेवलप नहीं कर पाते। या शायद आप एक किताब शुरू करते हैं, एक्साइटेड होते हैं, लेकिन फिर 2 हफ्तों के बाद आपको उस किताब से कुछ भी याद नहीं रहता। क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? अगर हां, तो यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। ऑथर और कार्टूनिस्ट डॉक्टर सेउस कहते हैं, जितना ज्यादा आप पढ़ते हैं उतनी ज्यादा चीजें आप जानेंगे, जितना ज्यादा आप सीखते हैं उतनी ज्यादा जगह पर आप पहुंचेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि किताबों के मैजिक को अनलॉक किया जा सकता है, नॉलेज को स्पोन्स की तरह सॉक किया जा सकता है और हर चीज को एक फ्रैक्शन में याद रखा जा सकता है। ये सब पॉसिबल है क्योंकि आज हम एफिशिएंट रीडिंग का कोड क्रैक करने वाले हैं। स्टीफन किंग कहते हैं, बुक्स आर यूनिकली पोर्टेबल मैजिक, और वही मैजिक हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम वो पावरफुल स्ट्रेटजी एक्सप्लोर करेंगे जो सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं, जिससे कि इंफॉर्मेशन रिटेंशन को मैक्सिमाइज किया जा सके और रीडिंग टाइम को मिनिमाइज किया जा सके। चाहे आप एक सीजन रीडर हैं जो अपने गेम को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप रीडिंग की शुरुआत कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल टिप्स आपको एक इफेक्टिव रीडर बनने में बहुत हेल्प करेंगी। आज हम हाउ टू रीड अ बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे मोर्टिमर जे एडलर और चार्ल्स वैन डोरेन ने लिखा है। इस वीडियो से आपको इफेक्टिव बुक रीडिंग के मेथड्स के बारे में पता चलेगा। हमें अक्सर यह बताया जाता है कि बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए, लेकिन यह कभी नहीं बताया जाता कि बुक्स की मेन बातों को समझने के लिए बुक्स को कैसे पढ़ना चाहिए। इस वीडियो से आप आसानी से समझ सकते हैं कि किसी बुक को कैसे पढ़ना चाहिए। बुक रीडिंग में मास्टर बनने के लिए हम इस बुक के 9 सबसे इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें रीडिंग की आर्ट को समझना होगा। हम सभी कई तरह की बुक्स पढ़ते हैं, जिनमें से कई बुक्स आसान और कई समझने में मुश्किल होती है, जिससे कुछ बुक्स को पढ़ने के बाद भी उसका मतलब सही ढंग से समझ नहीं आता। हमें किसी चीज को समझने के लिए उसके बारे में सब कुछ जानने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स अक्सर समझने में उतने ही मुश्किल होते हैं जितने कि वह आसान दिखते हैं। मतलब अगर हम किसी बुक को पढ़ना शुरू करते हैं तो जरूरी नहीं है कि बुक्स में लिखी गई हर बात जरूरी हो, बल्कि जरूरी यह है कि आखिर हम इस बुक को कैसे पढ़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि रीडिंग का मतलब क्या है। रीडिंग बेसिकली राइटर और रीडर के बीच का एक कम्युनिकेशन है। मतलब राइटर बुक के जरिए अपनी बात रीडर तक पहुंचाता है। राइटर का अपनी बुक के पीछे खास मैसेज होता है, जिसे समझकर रीडर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकता है। रीडिंग एक चैलेंजिंग एक्टिविटी है। पढ़ने के प्रोसेस में काफी तरह के अलग अलग काम होते हैं, जिनमें से हर एक काम को अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए करना चाहिए। अगर आप रीडिंग के पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आप बुक को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। किसी भी बुक को अच्छी तरह से समझने के लिए इस माइंडसेट से रीडिंग करें कि राइटर के पास रीडर के कंपैरिजन में उसमें दिए गए टॉपिक्स पर ज्यादा अच्छी समझ होती है। इसीलिए ऑथर के दिए गए टॉपिक से सीखने के लिए पढ़ें। लर्निंग के 2 टाइप्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन वर्सेस डिस्कवरी, जिन्हें समझकर आप आसानी से बुक को रीड कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन तरह से सीखने का मतलब इस माइंडसेट से बुक को पढ़ें कि इसमें आपके लिए क्या अच्छा है, और डिस्कवरी तरह से सीखने का मतलब यह जानना है कि बुक में बताया गया टॉपिक क्या है, क्यों है, और बाकी फैक्ट्स के साथ इसका क्या रिलेशन है। मतलब आपको किसी बुक से सीखने के लिए उस बुक के मैन कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उसमें बताए गए राइटर के मैसेज को अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए किसी बुक को डीप में पढ़ने से पहले उसकी बेसिक बातों को जान लें। बुक के बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद उसे रीड करने के लिए आगे बढ़े ध्यान रखें। यहाँ राइटर आपके टीचर हैं जो आपको अपने टॉपिक के जरिए कुछ सिखा रहे हैं।
लेकिन सीखने के लिए आपको बुक को खुद से समझना होगा और पढ़ते टाइम आने वाले डाउट्स या सवालों को खुद ही सॉल्व करना होगा। इसलिए बुक को फोकस्ड होकर पढ़ें। साथ ही उस टॉपिक के क्वेश्चन के आंसर्स खुद से ढूंढने की पूरी कोशिश करें। इससे आप अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं और बुक के टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन लेसन यही है कि बुक को पढ़ने से पहले उसके बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बुक रीडिंग का पहला स्टेप है। अगला स्टेप है रीडिंग लेवल। हमारे पढ़ने का लेवल इस बात से डिसाइड होता है कि हम किसी बुक से कौन सी नॉलेज लेना चाहते हैं या हम किस इंटेंशन से बुक को पढ़ना चाहते हैं। आपका इंटेंशन एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन लेना या समझ बढ़ाना, चाहे कुछ भी हो, यह आपके पढ़ने के लेवल को डिसाइड करता है। ऑथर ने इफेक्टिव रीडिंग के लिए रीडिंग के 4 लेवल्स के बारे में बताया है। पहला लेवल है अर्ली रीडिंग। इस लेवल पर आपका मेन फोकस पेज पर लिखे अलग अलग शब्दों को पहचानने पर देना है। जब आप किसी बुक को पढ़ते हैं तो देखें कि उसमें लिखा सेंटेंस क्या कहता है। जब आप सेंटेंस के मतलब को समझने लगते हैं तभी बुक में आगे बढ़ें। दूसरा लेवल है ऑब्जर्वेशनल रीडिंग, मतलब आपको एक सर्टेन टाइम के अंदर किसी बुक का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने का टारगेट बनाना है। मतलब इस लेवल के जरिए आप पता लगा सकते हैं कि बुक किस बारे में है और बुक में किस स्ट्रक्चर के साथ चीजों को समझाया गया है। तीसरा लेवल है एनालिटिकल रीडिंग। यह लेवल बुक को समझने के लिए होता है, जिसके जरिए आप बुक को डीपली और पूरी तरह से पढ़ते हैं। चौथा लेवल है सिंक्रोनस रीडिंग। यह लेवल चारों लेवल में से सबसे कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड है। यह कंपैरेटिव रीडिंग है, जिसमें किसी दिए गए टॉपिक में कई बुक्स पढ़ी जा सकती हैं। इस लेवल के जरिए रीडर उस टॉपिक के ऐसे नए पैटर्न और चीजों को डिस्कवर कर सकते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल बुक को पढ़कर करना पॉसिबल नहीं है। इस तरह इफेक्टिव रीडिंग के लिए आप इन 4 लेवल्स का यूज कर सकते हैं। ये लेवल्स आपको बुक को अच्छे से समझने में हेल्प करेंगे। आइए एक एक करके इन लेवल्स को डिटेल में जानते हैं। रीडिंग का पहला लेवल है अर्ली रीडिंग। जैसा कि हमने पहले जाना कि रीडिंग के अर्ली लेवल पर पेज पर लिखे शब्दों को समझने पर ध्यान देना है, जिसे समझने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले खुद को एक नर्सरी क्लास के एक बच्चे की तरह देखें और बुक के टॉपिक के बारे में जानने की अपने अंदर क्यूरियोसिटी जगाएं। इसके बाद उस टॉपिक से जुड़े शब्दों को समझ लें जो नॉर्मली यूज होते हैं और उस बुक में बार बार आ रहे हैं। जब हम स्कूल में जाते हैं तो यह स्टेप फर्स्ट क्लास के लिए होता है। फर्स्ट क्लास में हमें शब्दों को समझना सिखाया जाता है। तीसरा स्टेप स्कूल में फोर्थ क्लास के आखिर तक चलता है, जिसमें हम सभी अपनी वोकैबुलरी को डेवलप करने के साथ रेफरेंस को यूज करना सीखते हैं। आपको भी किसी नई बुक को समझने के लिए ऐसा ही करना है। रीडिंग का दूसरा लेवल ऑब्जर्वेशनल रीडिंग। किसी भी बुक के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको बुक के टाइटल पेज, प्रीफेस, कंटेंट के टेबल और इंडेक्स को अच्छे से समझना है। इससे आपको साफ पता चल जाएगा कि किस टॉपिक के बारे में बात होने वाली है। इसके अलावा कुछ जरूरी चैप्टर्स को चुनें और उस चैप्टर के कुछ पैराग्राफ्स पढ़ें। खास तौर से चैप्टर के एंड वाले हिस्से पर ध्यान दें। आखिर के 2-3 पेज जरूर पढ़ें, क्योंकि आखिर के पेजेस में ऑथर उन आइडियाज की समरी और हाइलाइट्स देते हैं जिन्हें वो सबसे जरूरी मानते हैं। बुक को इफेक्टिव ढंग से पढ़ने के लिए इस तरह से उसके सरफेस लेवल को समझना जरूरी होता है। इससे आप आसानी से अपनी एक्सपेक्टेशन डिसाइड कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं कि आपको वो बुक खरीदने के लिए पैसे खर्च करने हैं या नहीं। इसलिए जब आप किसी बुक को पढ़ते हैं तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के आखिर के 2-3 पेज जरूर पढ़ें। इससे आपको कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है और यह डिसीजन लेने में आसानी होगी कि वो बुक आपके लिए कितनी यूजफुल हो सकती है। रीडिंग का तीसरा लेवल एनालिटिकल रीडिंग। किसी भी बुक को एनालाइज करने के लिए उसे इन तरीकों से पढ़ें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह की बुक पढ़ रहे हैं और रीडिंग शुरू करने से पहले बुक के बारे में जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा जानना चाहिए। अगला तरीका है बुक के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को सेलेक्ट करें और उनको एक दूसरे से रिलेट करते हुए उनके मीनिंग को समझें। इसका तीसरा रूल ये पता लगाना है कि राइटर की प्रॉब्लम क्या थी और किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने इस बुक को लिखा है। हर राइटर अपनी बुक को कुछ सवालों से शुरू करता है।
ये सवाल नॉर्मली बुक की शुरुआत में या फिर चैप्टर की शुरुआत में होते हैं। आपको शुरू में इन सवालों पर नजर डालनी है, फिर बुक पढ़ते टाइम इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते रहे। अगला रूल यह है कि रीडिंग के टाइम ज्यादातर रीडर्स सिर्फ राइटर के बताए हुए तरीके को जानना चाहते हैं, लेकिन उन बातों के सही मीनिंग को समझने के लिए आपको यह भी जानना चाहिए कि राइटर की बातों को क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए। उनकी बातों के पीछे के लॉजिक को समझे और देखें कि क्या उसमें बताई हुई प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है। अगर हां, तभी उस तरीके को अपनाएं। ऐसा कई बार होता है जब रीडर राइटर की बातों से एग्री नहीं होता। ऐसे में भले ही आप अपनी बात पर सही हो और राइटर की बात से लॉजिकली एग्री ना करते हो, फिर भी राइटर के इंटेंशन और एफर्ट्स की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि राइटर बुक लिखते टाइम उस टाइम अपने पास मौजूद अपनी पूरी स्किल्स और इंफॉर्मेशन का यूज करके अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे में आपको राइटर को क्रिटिसाइज करने की बजाय उसमें जो आपके लिए अच्छी चीजें हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। अगर फिर भी आप किसी राइटर को उसके खराब कंटेंट के लिए क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, तो क्रिटिसाइज करने से पहले इन जरूरी चीजों का ध्यान रखें। जब तक आप अपने फ्रेमवर्क और बुक की एक्सप्लेनेशन को पूरा पढ़कर समझ नहीं लेते, तब तक क्रिटिसिज्म शुरू ना करें। पहले उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके लिए यूजफुल हो सकती हैं। उसके बाद जो चीजें आपको ठीक नहीं लगती, उन्हें क्रिटिसाइज करने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। ध्यान रखें कि आप अपने किसी भी जरूरी डिसीजन के लिए अच्छे कारण बताते हैं, जिसमें आपकी नॉलेज छुपी होती है। अपने आप को दिखाएं कि ऑथर किस पॉइंट से बेखबर हैं। क्लियरली बताएं कि ऑथर ने क्या गलत इंफॉर्मेशन दी है और इसकी जगह सही इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए थी। इस तरह आप पॉजिटिव तरीके से अपनी बात रख सकते हैं और अपनी समझ को ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। रीडिंग का चौथा लेवल सिंक्रोनस रीडिंग का मतलब है कई बुक्स पढ़कर एक टॉपिक से जुड़ना। सिंक्रोनस रीडिंग पर्सनली अपने माइंडसेट से किसी बुक को एनालाइज करने से परे है। यह तरीका रीडर को अपने आइडियाज पर एक नजर डालने, अपने और दूसरे कई ऑथर के माइंडसेट को कंपेयर करके अपनी एक राय बनाने के लिए मोटिवेट करता है। ऑथर के अकॉर्डिंग सिंक्रोनस रीडिंग का हाईएस्ट लेवल है। इसमें एक ही टॉपिक पर कई किताबें पढ़ना और उनके बीच रिलेशन को समझना शामिल है। इसका गोल ना सिर्फ हर इंडिविजुअल बुक को समझना है, बल्कि उस टॉपिक के अलग-अलग रिसोर्सेज से मिलने वाली सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस और पैटर्न को एनालाइज करके एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बनाना भी है। लेकिन सिंक्रोनस रीडिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ये आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग देती है। सिंक्रोनस रीडिंग रीडर्स को अलग-अलग बुक्स में बताए हुए अलग-अलग नजरिए, फैक्ट्स और एविडेंस को जानकर किसी स्पेसिफिक टॉपिक की ज्यादा अच्छी समझ हासिल करने की परमिशन देती है। क्रिटिकल थिंकिंग कई रिसोर्सेज से जुड़ने से क्रिटिकल या डीप थिंकिंग बढ़ती है। इससे हम बिना किसी एक नजरिए के साथ जुड़े फ्रीडम के साथ एक ही टॉपिक की अलग-अलग चीजों को जानने से उस बारे में बताए हुए अलग-अलग फैक्ट्स की सच्चाई पर सवाल उठाने, कंपैरिजन करने और एनालाइज करने का मौका मिलता है। पर्सनल ओपिनियन बनाना एक ही टॉपिक के बारे में, जैसे रिलीजन के बारे में, अलग-अलग टेक्स्ट से इंफॉर्मेशन लेकर आप उसके बारे में अपना ओपिनियन भी बना सकते हैं। इस तरह सिंक्रोनस रीडिंग आपको डिबेट और डिस्कशन में एक्टिवली हिस्सा लेने के काबिल बनाती है। पैटर्न और ट्रेंड्स को डिस्कवर करना एक ही टॉपिक पर कई बुक्स को पढ़ने से आपको उस फील्ड में पैटर्न, ट्रेंडिंग टॉपिक्स और ट्रेंड्स की पहचान करने में हेल्प मिलेगी। यह चीज उस टॉपिक के बारे में हमारी नॉलेज को और ज्यादा बढ़ाती है। इफेक्टिव सिंक्रोनस रीडिंग के लिए इन तरीकों को यूज करें। एक सिंटॉपिकल रीडिंग लिस्ट बनाएं। किताबों के एक ऐसे सेट को चुनकर इसकी शुरुआत करें जो चुने हुए टॉपिक से अलग-अलग पहलू को कवर करती हो। ध्यान रखें कि चुने हुए रिसोर्सेस में उस टॉपिक के बारे में अलग-अलग नजरिया और आइडियाज शामिल होने चाहिए। हर बुक को एनालिटिकली पढ़ें। सिंटॉपिकल रीडिंग में इवॉल्व होने से पहले पहले चैप्टर्स और इंडेक्स में बताए हुए कॉन्सेप्ट का यूज करके हर बुक को डीपली एनालाइज करें। उनके स्ट्रक्चर को समझे कि कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करें और ऑथर के मैन मैसेज को समझे, रेलेवेंट पासेजेस को पहचाने। हर बुक को पढ़ते टाइम उन पासेजेस को पहचाने और मार्क करे जो चुने हुए टॉपिक के लिए रेलेवेंट है।
इनमें उनकी आर्ग्यूमेंट्स, डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स को शामिल करें जो उस टॉपिक के ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में कंट्रीब्यूट करते हो। एक कॉमन वोकैबुलरी या वर्ड्स का सेट बनाएं जो चुनी हुई बुक्स में यूज किया जाता है। यह तरीका अलग अलग चैप्टर्स के बीच एक रिलेशन बनाने में हेल्प करता है और आइडियाज को कंपेयर करते टाइम अच्छी क्लैरिटी देता है। एक ऐसा मैट्रिक्स या आउटलाइन बनाएं जो आपको हर बुक में अवेलेबल मैन आइडियाज, फैक्ट्स और एविडेंस को ऑर्गेनाइज और कंपैरिजन करने की परमिशन देता हो। यह विजुअल उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करने और पैटर्न को पहचानने में हेल्प करता है। डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज को समझें, एनालाइज करें कि ऑथर के अलग अलग नजरिए क्यों हो सकते हैं और क्यों वह अलग अलग नजरिए से चीजों को बता रहे हैं। इससे आपको उस टॉपिक को ब्रॉडली समझने में हेल्प मिलेगी। सिंक्रोनस रीडिंग से मिले इंसाइट के बेस पर टॉपिक के बारे में अपना खुद का कंक्लूजन या पर्सपेक्टिव तैयार करें। सभी बुक्स के अलग अलग फैक्ट्स की ताकत और कमजोरियों के बारे में सोचें और अपना एक वेल इन्फॉर्म व्यू पॉइंट बनाएं। अब यह जानते हैं कि एक इफेक्टिव रीडर कैसे बनना है। रीडिंग की आर्ट में मास्टरी हासिल करने के लिए किसी भी बुक को पढ़ते टाइम खुद से कुछ सवाल पूछें और इन सवालों के जवाब सोचें। यह बुक पूरी तरह से किस बारे में है और बुक के जरूरी टॉपिक्स को ढूंढे बुक में क्या और कैसे कहा जा रहा है और उसके जरूरी आइडियाज और लॉजिक्स को ढूंढें, क्या बुक में लिखी गई बात सही है। इन सवालों के जवाब सोचें और फिर बुक में नोट्स बनाएं। नोट्स बनाना बुक को पढ़ने का जरूरी हिस्सा है। नोट्स बनाने के लिए इन तरीकों का यूज करें। जरूरी बातों को अंडरलाइन करें और जरूरी बातों को नोट करने के लिए अपने शब्दों में कीवर्ड्स को लिख लें। नोट्स बनाने के 3 तरीके होते हैं। स्ट्रक्चरल नोट्स, बुक के स्ट्रक्चर के बारे में नोट्स बनाना। यह नोट्स शुरुआत में यह जानने में काम आते हैं कि बुक को किस पैटर्न में समझाया गया है और आप उस बुक को अच्छी तरह से समझने के लिए किस तरह से पढ़ेंगे। राइटर के आइडियाज और टॉपिक्स के बारे में आइडियोलॉजिकल नोट्स बनाना। इसमें बुक की 3-4 मैन बातों को नोट्स में लिख लें और पूरी बुक रीडिंग के दौरान इन्हें अपने नजदीक रखें ताकि बुक में लिखे इससे रिलेटेड कंटेंट अच्छी तरह से समझ आते रहे। कंपैरेटिव नोट्स, जिसमें पढ़ी जाने वाली बुक के साथ दूसरे राइटर के आइडियाज को कंपेयर किया जाता है। ये पूरी बुक पढ़ने के बाद उस टॉपिक के बारे में और ज्यादा रिसर्च करने के पर्पस से बनाना ठीक रहता है। आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग इस तरह बुक के नोट्स बनाकर उसको अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। इसलिए जब आप कोई बुक पढ़ें तो उस बुक के नोट्स जरूर बनाएं। अब हम बुक को पढ़ने के इंटरनल और एक्सटर्नल मेथड्स के बारे में बात करेंगे। हर बुक का रीडिंग प्रोसेस काफी लंबा होता है, जिसे सिंपल बनाने में हेल्प करने के लिए ऑथर ने पढ़ने के 2 तरीकों के बारे में बताया है। पहला, एक्सटर्नल रीडिंग। बाहरी तरह से पढ़ने में उस बुक के बारे में दूसरों के रेफरेंसेस, एक्सपीरियंस और फीडबैक का यूज किया जाता है। इसके लिए डायरेक्ट बुक को पढ़ने की बजाय उसके ओवरव्यू को समझने के लिए इन तरीकों का यूज करें। बुक के इंडेक्स को देखें। इस टॉपिक से रिलेटेड दूसरी बुक्स के इंडेक्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझें और ऑनलाइन उस बुक के कमेंट्स और रिव्यूज को देखें। हमारी बुक समरीज को देखना एक्सटर्नल रीडिंग का ही पार्ट है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरा है इंटरनली रीड करना। अंदरूनी तरह से पढ़ने का मतलब बुक के हर सेंटेंस को पढ़ना है। सबसे पहले बुक को बाहरी तरीके से पढ़ें और देखें क्या वह आपके लिए यूजफुल हो सकती है और उसके कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए जरूरी हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और अगर यूजफुल है तभी उन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ें। अब हम यह समझते हैं कि कैसे रीडिंग से आपके दिमाग की ग्रोथ होती है। अगर आप एक बेहतर रीडर बनने के लिए रीडिंग कर रहे हैं तो इसके लिए सिर्फ कोई एंटरटेनमेंट बुक या आर्टिकल नहीं पढ़ सकते। इसके बजाय आपको उन बुक्स को पढ़ना शुरू करना होगा जो आपके समझ से परे हैं। सिर्फ उस तरह की बुक्स ही आपके दिमाग की अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकती हैं, जिनको पढ़ने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग को कोई चैलेंज नहीं देंगे तब तक आपका दिमाग अपनी पूरी कोशिश नहीं करेगा और बिना कोशिश के दिमाग का डेवलपमेंट नहीं हो सकता।
इसलिए कुछ ऐसा पढ़ें जो आपके लिए चैलेंजिंग है और जिसे पढ़ने के लिए आपके दिमाग को थोड़ा स्ट्रेस लेना पड़े, क्योंकि दिमाग वह सब कर सकता है जो आप उससे करवाना चाहते हैं। इसलिए अपने दिमाग की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए उसे चैलेंज दें। थैंक यू दोस्तों। तो ये थी हाउ टू रीड अ बुक की बुक समरी। इस वीडियो से हमने इफेक्टिव बुक रीडिंग के तरीके के बारे में जाना कि किस तरह इफेक्टिवली रीडिंग करनी चाहिए। इनका यूज करके आप रीडिंग के आर्ट में मास्टरी हासिल कर सकते हैं और अपने माइंड को अच्छी तरह डेवलप भी कर सकते हैं। तो अगर आप एक अच्छा रीडर बनना चाहते हैं तो आज सही ऑथर के बताए लेवल्स का इस्तेमाल करें। और अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर बुक की समरी हम अपने चैनल पर रिलीज करें तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।